नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। वैसे आप तो जानते ही हैं, देश में छोटी योजनाएं हों या बड़ी योजनाएं हों, उसका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लगभग 19,000 करोड़ से निर्मित दिल्ली दौसा 4 लेन एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से जयपुर की दूरी मात्र अब 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि इससे पहले 6.5 घंटे का सफ़र होता था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इस मार्ग पर दोपहिया वाहन और ऑटो नहीं चलाए जा सकेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 1386 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से कई राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दिल्ली, ये सब इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाते हैं। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच फिलहाल जो 24 घंटे का सफ़र है वो मात्र 12 घंटे का सफ़र हो जाएगा। किया है हमने दोनों जगह ग्रीनरी लगाने की बात भी की है। इसको ग्रीन हाईवे में रूपांतरित करने के साथ प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइजर इनके साथ बैठकर उनके मार्गदर्शन में हम योजना तैयार कर रहे हैं कि जयपुर और दिल्ली के बीच में एक केबल डालकर इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस भी इसमें चल सकेगी। हमारे यहाँ कम से कम रोड साइड एमिनिटीज हम 670 बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो राज्य होगा वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वहाँ का फूड इसमें होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये सूचना की थी कि वहाँ की सभी बातों को इसमें महत्व मिले और निश्चित रूप से उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आज इसका लोकार्पण करते समय देश के इतिहास में, हाईवे के कंस्ट्रक्शन के इतिहास में एक नए इतिहास की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए निश्चित रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए। और इसका मैं एक बात कहता हूँ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी अक्सर कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होकर हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा और दुनिया की एक सुपर इकोनॉमिक पावर आपके सपने का आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनाने में सहयोगी स्थापित होगा। इसी बात के साथ आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और जिन हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके ये काम किया है, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर
कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहाँ के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई इससे लाभान्वित होता है। इन उद्योगों में अनेक नए रोजगार बनते हैं। जब दुकान का कारोबार जरा फलता फूलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इस पूरे क्षेत्र के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना जाना होता है, वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं। ट्रक टेम्पो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते जाते हैं उन्हें अपना पूरा दिन सड़क पर बिताना नहीं पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो आसानी से कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं। अब देरी होने के कारण वजह से उनका सामान रास्ते में खराब होने का खतरा भी कम हो गया है। भाई और बहनों, इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। इससे जो स्थानीय किसान है, बुनकर है, हस्तशिल्पी है, वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक जिलों को बहुत लाभ होगा। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के दौसा जिले ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा।
देश और विदेश के पर्यटकों के लिए राजस्थान पहले ही आकर्षण रहा है, अब इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। साथियों, इसके अलावा आज 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इनमें से एक परियोजना जयपुर को इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। इसे जयपुर से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 2.5-3 घंटे तक रह जाएगा। दूसरी परियोजना इस एक्सप्रेसवे को अलवर के पास अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से जोड़ेगी। इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ आसानी से जा सके। एक और परियोजना लाल चौक करौली सड़क के विकास की है। ये सड़क भी इस क्षेत्र को न सिर्फ एक्सप्रेस वे से जोड़ेगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। साथियों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरू हो जाएंगी। साथियों, मुझे खुशी है कि एक्सप्रेसवे को आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी शक्ति मिल रही है। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इस एक्सप्रेसवे में 5G नेटवर्क के लिए जरूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए कॉरिडोर रखा गया है। बिजली के तारों और गैस पाइपलाइन के लिए भी जगह छोड़ी गई है। जो अतिरिक्त जमीन है उसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन और वेयर हाउसिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सारे प्रयास भविष्य में करोड़ों रुपये बचाएंगे, देश का समय बचाएंगे। साथियों, सबका साथ सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है। इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। अभी मैं यहां तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं समय लेता हूं, लेकिन अभी 15 मिनट के बाद मुझे पास में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलना है। बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी सारे विषय वहां जनता जनार्दन के सामने रखूंगा। एक बार फिर आप सभी को आधुनिक एक्सप्रेसवे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इसका जो निर्माण किया गया है, इसमें 25 लाख टन बिटुमिन यानी अलकतरी का प्रयोग किया गया है। 4000 से ज़्यादा सिविल इंजीनियर इस कार्य को, इस निर्माण से जुड़े हुए थे, जो अपने दिन रात की मेहनत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में कई विश्व रिकॉर्ड भी टूटे हैं। मसलन इस 4 लेन के निर्माण में 2.5 किलोमीटर प्रति PQC जो है वो 24 घंटे के अंदर में रखे गए। ये एक विश्व रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा PQC नहीं है। साथ ही 100 घंटे में 50 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमिन यानी अलकतरा डाला गया। 50 किलोमीटर सिंगल लेन ये अलकतरा डाला गया, जो कि ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा।
आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही आप अपना सुझाव भी दें। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही मार्ग प्रशस्त करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।